भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आपको एक ऐसा सरकारी आदेश दिखाते हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग से जारी है, लेकिन इसमें काम आपके लिए भी दिया जा रहा है और उसके लिए यहां पर 250 रुपए की भी बात की जा रही है। तो कृपया इस वीडियो को बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया, जो कि आगरा में पड़ता है, 23 दिसंबर को उन्होंने यह लेटर जारी किया है। प्रेषक में चिकित्सा अधीक्षक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सैया आगरा में पड़ता है। सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है सैया जो आगरा के, उनको यह लेटर भेजा है। विषय में उन्होंने डाला है कि होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड कार्यक्रम में आंगनबाड़ी का HBYC प्रशिक्षण कराने के संबंध में। तो यहां पर जो आगरा में सैया परियोजना पड़ती है, वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को इस प्रशिक्षण को कराने के लिए वहां के CDPO को बोला गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिखा है, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश NHM लखनऊ के पत्र संख्या दी गई है और आगे उनका इस मुद्दे पर कहना है कि 16/11/2022 के क्रम में होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड कार्यक्रम में आशा बहनें, आशा संगनी बहनें, सुपरवाइजर, ANM और आंगनबाड़ी, इनका बैचवार HBYC प्रशिक्षण संलग्न प्लान के अनुसार कार्य जो है यहां पर कराया जाना है, जिसमें आंगनबाड़ी का जो प्रशिक्षण है वो 1 दिवसीय होगा, जिसके लिए उनको 250 रुपया दे होगा। अब ऐसे में समझ में नहीं आता कि आंगनबाड़ी बहनों से पैसे लेने की बात कर रहे हैं या प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी बहनों को पैसा देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इस प्रशिक्षण के लिए, यानी लिखा है जिसके लिए उनको 250 रुपया दे होगा, यानी बहनें देंगी या फिर क्या होगा। आपको अगर इस बारे में कुछ लगता है तो आप अपनी राय कमेंट में हमें दे सकते हैं। आगे लिखा है, आपसे अनुरोध है कि संलग्न सीट के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। यह प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया जो कि आगरा में है, वहां पर 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। अब ऐसे में बहनों जो भी हमारी आगरा के सैया परियोजना से आती हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि क्या आपसे इस प्रशिक्षण के नाम पर 250 रुपया लिया गया है या फिर प्रशिक्षण में 250 रुपया दिया गया है। अगर आप बता देंगी तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। अब हो सकता है इस कार्यक्रम का क्या मेन उद्देश्य है, किस लिए शुरू हो रहा है, देखा देखी में क्या हो सकता है और एक आध जनपदों में यही कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, वहां पर भी क्या ऐसी चीजें होंगी। इस वजह से जो भी है पैसों के बारे में उसको आप थोड़ा क्लियर कर दें। आंगनबाड़ी बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, निदेशालय उत्तराखंड से एक ये लेटर हमारे पास आया है जिसमें कि बिंदु संख्या 10 लिखी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदा गौरा योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं उससे योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 15 जनवरी 2023 तक विस्तारित कर दी गई है। उक्त विस्तारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, अतः समस्त संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर तदविषयक व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यदि इस तरह का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उक्त बैठक में नंदा गौरा योजना के संबंध में दिए गए उक्त निर्देशों के साथ अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई है, जिसके संदर्भ निम्नानुसार निर्देशित किए गए हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही जानकारी। सुमन देवी बहन है, जसपुर से आती हैं, यानी उत्तराखंड से, जिनके द्वारा यह भेजी गई है। अगर आंगनबाड़ी बहनों आपके काम की है, जो भी बहनें उत्तराखंड की हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही कुछ बहनें हैं जिनकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सल्ला रानी बहन है, बिजनौर से आती हैं, इन्होंने अपने वहां पर ये गोद भराई का कार्यक्रम मुझे लगता है मनाया है। और ये एक बहन है सरोज जो कि जौनपुर से आती हैं, इन्होंने भी अपने वहां पर गोद भराई का कार्यक्रम मनाया है। साथ ही एक बहन है मधुबाला जो कि अलीगढ़ से आती हैं, वहां पर भी गोद भराई मनाई गई है। और इनके अलावा एक ये मैटर आया बसंती बहन है बिजनौर से, जिन्होंने SDM सर को अपने वहां जो है ज्ञापन सौंपा है। इस बारे में आप तस्वीर यहां पर देख सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आपको अगले वीडियो में भी मिल जाएगी। ये बहनें हमारी जो है बिजनौर से हैं, जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है और SDM सर को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन सौंपते हुए बहनों की तस्वीर आप यहीं पर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको अगले वीडियो
वीडियो में भी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी देखिएगा ये है मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं, जिनके द्वारा वहां से के फोटो भेजी गई है, पौधे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। इधर हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की। उत्तराखंड शासन से सामान्य प्रशासन विभाग से 26 दिसंबर को इसी महीने अभी अभी एक ये आदेश जारी हुआ है, जो कि वहां पर जो है त्योहारों की जो छुट्टियां हैं, यानी कैलेंडर वाला पूरा सिस्टम है, देख सकते हैं। श्री राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पैरा 243 के अंतर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट जो छुट्टियां हैं उनको सन 2023 जो कि शक संवत 1944 से 45 वर्ष के लिए समस्त उत्तराखंड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। तो सन 2023 के लिए आप जो है देखने जा रहे हैं अवकाशों की छुट्टी जो है बारे में जो लिस्ट आई है। तो सार्वजनिक अवकाशों की सूची आप पहले देखिए, जो कि त्योहारों के नाम और साथ ही साथ आपको हम जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथियां बताएंगे। और वो आपका हिंदी जो आपके राष्ट्रीय शक संवत में चलते हैं उसमें काफी जो है फिर दिक्कतें लोगों को हो जाएंगी समझने में, क्योंकि नाम ही बहुत लोगों को नहीं आते होंगे, माघ फागुन और चैत्र बैसाख दुनियादारी वाला। अब देखो जनवरी फरवरी वाला आप जो है ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 अवकाश सार्वजनिक ये सब है। महाशिवरात्रि 18 फरवरी, होलिका दहन 7 मार्च, होली 8 मार्च, रामनवमी 30 मार्च, महावीर जयंती 4 अप्रैल, गुड फ्राइडे 7 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, ईद उल फितर 22 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 5 मई, ईद उल जुहा यानी बकरीद 29 जून और हरेला 16 जो है जुलाई, मुहर्रम 29 जुलाई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, रक्षाबंधन 31 अगस्त, जन्माष्टमी 7 सितंबर, ईद और ईद ए मिलाद यानी कि मिलाद उन नबी 12 वफात 28 सितंबर। फिर आगे है महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, दशहरा विजयदशमी 24 अक्टूबर, महर्षि वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर, दीपावली जो है 12 नवंबर और उसके बाद फिर दीपावली गोवर्धन पूजा 13 नवंबर, फिर ईगास जो है और एक बगवाल जो वहां पे पड़ता होगा शायद उनका स्थानीय अवकाश रहता हो तो 23 नवंबर और गुरु नानक जयंती 27 नवंबर, क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर। और आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा। बाकी इसमें और उन्होंने कुछ लिखा है कि उत्तराखंड सचिवालय विधानसभा और जिन कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह लागू हैं उनके फलस्वरूप संलग्न 2 में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय विधानसभा इनमें लागू नहीं होंगे, अपितु इन अवकाशों को अब निर्बंधित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया है। उन्हें निर्बंधित अवकाशों के रूप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमन्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जाएगा। तो अब दूसरा जो संलग्न में दिखाने जा रहा हूं उसके लिए जो सार्वजनिक अवकाश है सचिवालय या विधानसभा इन सब में लागू नहीं है, उनको निर्बंधित अवकाश अलग मिलेंगे, उसकी भी सूची अभी दिखाएंगे। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जयंती जो कि 5 जनवरी 2023 लिख दी गई है, जबकि गुरु गोविंद सिंह की जयंती आपको पता है 29 तारीख को आज मनाई जा रही। और फिर है चेटी चंद जो कि है यहां पर 22 मार्च और फिर है विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, गुरु तेज बहादुर शहीद दिवस जो है 24 नवंबर, इस तरह से हैं। फिर आगे उन्होंने कुछ अपने नियम दिए हैं, उसके अलावा फिर आगे देखते हैं आगे इनका क्या कहना है। अब ये रहे निर्बंधित अवकाशों की सूची। तो निर्बंधित वालों में कौन कौन से अवकाश हैं वो देखिएगा। नववर्ष दिवस 1 जनवरी और मकर संक्रांति 14 जनवरी, बसंत पंचमी 26 जनवरी, गुरु रविदास जैन जन्म दिवस 5 फरवरी और सबे बारात जो है यहां पर 8 मार्च और ईस्टर मंडे 10 अप्रैल, बैसाखी 14 अप्रैल, जमात उल विदा 21 अप्रैल और वीर जो है केसरी चंद शहीद दिवस 3 मई और चेहल्लुम 6 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर, महाराजा अग्रसेन जयंती 15 अक्टूबर, दशहरा और वो आपका रहेगा महाअष्टमी 22 अक्टूबर और दशहरा महानवमी जो है 23 अक्टूबर, दीपावली नरक चतुर्दशी 11 नवंबर, भैया दूज 15 नवंबर, छठ पूजा 19 नवंबर, क्रिसमस जो है 24 दिसंबर। इस तरह से पूर्व संध्या लिख दिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आया है पूरा लेटर। अब देखते हैं अगला भी इन्होंने दिया है जो कि निगोशिएबल वगैरह इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत जो घोषित अवकाश है उनके बारे में। तो यहां पर अनुलग्नक 4 आया है, जिसमें कि आप देखेगा गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, वही सारी चीजें जो मैंने आपको भी बताई। इसमें देखेगा क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को है, ऐसे चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा मुझे खास नजर नहीं आ रहा है, चीजें वैसे ही है सेम टू सेम। अब 1-8 दिन का बस थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस हो सकता है। तो ये पूरा लेटर आया है कहां से? सुमन देवी बहन है जसपुर यानी उत्तराखंड राज्य से, वहां का ये कैलेंडर था। यूपी का कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका था, वो आप लोगों को बहुत पहले ही हम ऑल इंडिया पर दिखा चुके थे।